हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 2.3 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए। हमें जो ये क्वेश्चन मिला है इसे हमें सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? 12 भाग में 3/4। ठीक है, ये भिन्न का भाग दिया हुआ है, हमें इसका आंसर निकालना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं हमने इसे नोट डाउन कर लिया। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 12 भाग को पहले चेंज करेंगे हम गुना में चेंज करने पे क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अगर आपको भिन्न का भाग आता है तो ये बात आपको पता होगी। तो हम लिखेंगे 4/3। इसके बाद क्या करते हैं, हम कटाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा 12 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम इसे कटाएंगे, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए, या तो हम ऊपर से कटा सकते हैं या फिर तिरछी कटा सकते हैं, कोना से कटा सकते हैं। अगर नहीं कटेगा तो हमें ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुना करना है, मतलब आमने सामने हमें गुना करना होता है। तो हम गुना करेंगे 4 को, 4 से कितना आएगा, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। नीचे में 1 है, यहाँ भी 1 है, बट्टे में 1 आएगा, इसका मतलब 16 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 14 गुना 6/5, क्योंकि यहाँ 5/6 है, भाग को बदलेंगे गुना में तो 6/5 हो जाएगा हमारा। वहीं अगर कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना कर देना है। ठीक है, तो 14 को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 84/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इसका आंसर पूर्णांक में दिया है तो हमें इसे पूर्णांक में तोड़ कर लिखना होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको पूर्णांक में दिया है इसे पूर्णांक में तोड़ दीजिए। पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। तो 5 से भाग देंगे 84 में, कितनी बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा 3, और यहाँ 4, 6 बार में लगेगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4। तो अब इसे आपको पता है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 16 को पूर्णांक के रूप में लिखेंगे और इस 4 को ऊपर में और ये 5 को बट्टे के रूप में लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आंसर पूर्णांक में दिया है तो हम पूर्णांक में निकालेंगे, नहीं दिया हुआ पूर्णांक में तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 को भाग देना है 7/3 से। तो क्या करेंगे हम, 8 गुना 3/7 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना कर देना है। 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, 24/7 ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी सेम करना है, यदि पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है तो पूर्णांक में निकालना, नहीं तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 भागा 8/3। ठीक है, तो क्या होगा, 4 गुना 3/8 हो जाएगा। आपको ये पता है ना, आखिर 8/3 था तो 3/8 क्यों हुआ। जैसे हम क्या करेंगे, भिन्न के भाग को गुना में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम कटाएंगे, 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में 3, सबसे पहले इसे एक स्टेप में भाग में ही रहने देते हैं, पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 + 1 7, 7/3 हो जाएगा। और हम इसको अब गुना में बदलते हैं तो 3 गुना 3/7 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 9/7, ये हमारा हो गया आंसर। अगर इसे पूर्णांक में तोड़ना हो तो क्या होगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/2/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम है। फर्स्ट स्टेप में हमें भाग ही रहने देना है। 7 को 3 से गुना करेंगे 21 आएगा, 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25/7। अब गुना करेंगे 21 गुना 7/25, कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर आएगा 7/5। यदि पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/2/5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, ये जो नीचे दिए गए हैं संख्याएं, ठीक है, इसे हमें सबसे पहले व्युत्क्रम ज्ञात करना है इन दी हुई संख्याओं का। फिर उस व्युत्क्रम संख्या को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले जानते हैं व्युत्क्रम क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब है जो भिन्न हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, भिन्न जैसे पहला दिया है 3/7, तो इसमें ऐसी संख्या गुना करना है कि हमारा गुणनफल क्या आ जाए, गुणनफल हमें 1 प्राप्त हो जाए। यानी जब 2 संख्या को आपस में गुना करने पर उसका गुणनफल हमें 1 प्राप्त होता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संख्या कहलाती है। ठीक है,
तो 3/7 में ऐसा क्या गुना किया जाए कि इसका गुणनफल हमें 1 प्राप्त हो। तो आपको पता है ये भिन्न का गुना बनेगा। जैसे भिन्न का गुना में क्या होता है, या तो ऊपर नीचे कटाते हैं या तिरछी कटाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/3। ये देखिए 7 और 7 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 आंसर आएगा। 1/1 का मतलब क्या है, 1 है आंसर। तो इसका मतलब ये है 3/7 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम अपोजिट कर दें तो हमारा व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हम नोट डाउन करके आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है 3/7, इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा हमारा, 7/3 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सबका व्युत्क्रम निकालते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या, ठीक है। सबसे पहले व्युत्क्रम निकालते हैं। तो 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/5। 9/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/9। 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/6। सिर्फ इसे उल्टा कर देना है, क्योंकि इसे उल्टा करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें जो आएगा, जो दो संख्या का गुना आएगा वो 1 आएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/12। 6 नंबर का हो जाएगा 8/1, इसका मतलब 8, क्योंकि 8/1 का मतलब 8 ही है, ठीक है। उसके बाद 1/11 का मतलब भी क्या है, 11। जैसे ही इसका व्युत्क्रम निकालेंगे मतलब उल्टा हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। देखिए अब आपको हम बताते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न का मतलब है जब अंश, जैसे 2/5 और एक संख्या लेते हैं 4/6 लेते हैं, ठीक है। देखिए जब अंश छोटा होगा हर से, जब अंश हर से छोटा होगा तो इस भिन्न को हम कहेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न जब अंश, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जब अंश हर से छोटा होगा तो इसे क्या कहेंगे, हम उचित भिन्न कहेंगे। और जब अंश, इसे हम 9 ले लेते हैं, जब अंश हर से बड़ा होगा, ठीक है, जब अंश हर से बड़ा होगा इसे हम कहेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न जब अंश हर से छोटा होगा इसे उचित भिन्न, और जब अंश हर से बड़ा होगा तो ये विषम भिन्न कहलाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें यदि हम 0 प्लस कर दें, मतलब इसमें अगर शून्य ऐड कर दें से गिनती की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक गिनती की संख्या होंगी। अगर इसमें हम सिर्फ 0 ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर वैसा संख्या जिसमें 0 ऐड हो जाएगा तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो चलिए अब इसे हम डिसाइड करते हैं ये क्या होगा। देखिए ऊपर में 7 है, नीचे में 3 है, तो अंश बड़ा है हर छोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न। और इसमें देखिए 2 नंबर में क्या है, 8/5 है, यहाँ पे अंश यहाँ भी बड़ा है और हर छोटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विषम भिन्न हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए 7/9, यहाँ पे अंश छोटा है किससे, हर से, तो यहाँ हो जाएगा उचित भिन्न। उचित भिन्न। उसी तरह से 5/6, यहाँ भी क्या है, अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ भी हो जाएगा उचित भिन्न। उचित भिन्न। 5 नंबर में हो जाएगा 7/12, ये भी हो जाएगा उचित भिन्न, क्योंकि अंश क्या है, अंश है छोटा और हर है बड़ा, तो ये उचित भिन्न हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 8 एक गिनती की संख्या प्राप्त हो रही है, 0 से सिर्फ अगर गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 आता है, और वहीं अगर 0 ऐड कर देते हैं पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम जब 0 से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, इस तरह से 8 क्या आ जाएगा, एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या में जब हम सिर्फ 0 ऐड कर देते हैं आगे में तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और 11 भी क्या बन जाएगा, 11 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन भी भाग है, आसानी से बन जाएगा। 7/3 भाग को चेंज करेंगे गुना में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब 2/1 है, क्योंकि 2 के नीचे यदि कोई संख्या नहीं है तो मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम गुना में बदलेंगे भाग को, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
7/6, ये हो गया हमारा आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है 4/9 भागा 5। तो 4/9 यहाँ इसको गुना में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, तो 4/45, ये हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है 6/3 भागा 7। तो अब हम क्या करेंगे 6/13 भाग को बदलेंगे गुना में, 1/7 हो जाएगा हमारा आंसर। 1/7 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है बट्टे में, ठीक है। जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब संख्या उल्टा हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना कर देंगे। 6 और 13 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 91, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन है 4.1/3। तो 4 को 3 से गुना करेंगे और 1 प्लस करेंगे 13/3, भाग को बदलेंगे गुना में, 1/3 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो हमारा आंसर आएगा क्या 13/9, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम 2 को गुना करेंगे 3 से, +1 करेंगे, 3 दूना 6, 1 7, 7/2 गुना 1/4, आंसर आएगा हमारा 7/8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वहीं अगर हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 6 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 31/7, यहाँ पे भाग है, गुना में बदल देंगे, 1/7 हो जाएगा, नहीं कटेगा, हमारा आंसर आएगा 31/49, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन भी है ज्ञात कीजिए, ये भी भाग ही है, बहुत आसानी से बन जाएगा। भाग कोई हार्ड नहीं होता है, सिर्फ इसे गुना में बदलना है और भिन्न का गुना आपको आता ही होगा बनाने, ठीक है। तो 2/5 भाग को बदलेंगे गुना में और क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे था ऊपर चले जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 2 को 2 से कितना होगा 4 और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, ये हो गया हमारा आंसर। वहीं 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा 4/9 भाग को चेंज करेंगे गुना में, 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, कटाएंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1/3 गुना 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है 3/7 भाग को चेंज करेंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा हमारा आंसर, कटाएंगे, कट गया, 3/8 हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2.1/3, इसे हमें गुना में बदलना है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7/3, भाग को चेंज करेंगे गुना में जैसे ही चेंज करेंगे आपको पता है ना क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो 35 क्या हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2 गुना 3/8, आंसर आएगा हमारा 21/16, ये हो गया हमारा आंसर। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है 2/5 भाग को बदलेंगे गुना में, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 3, 3/2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2/3, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता 2/5 भागा, अगर इसको पूर्णांक में तोड़ते 2 एकम 2 1, 3/2 होता है, उसके फिर गुना करेंगे यानी भाग को चेंज करेंगे गुना में, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना कर देना है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4/15, ये हो गया हमारा आंसर। 7वां नंबर का क्वेश्चन है 3.1/5 भागा करेंगे 1.2/3 से, तो 3 × 15 1 16, 16/5 भागा 5/3, गुना में बदलेंगे 16/5 गुना 3/5, नहीं कटेगा तो 16 48/5 25, ये होगा हमारा आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 1 11, 11/5 गुना पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, तो 5 एकम 5 1 6/5, तो हमारा क्या सॉल्व होगा 11/5, इसको बदलेंगे गुना में तो चेंज हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा एक बार में, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।